आज हम आपको ले चलने वाले हैं आस्क एंड इट इज गिवन के चैप्टर नंबर 10 के बारे में पता करने के लिए कि इस चैप्टर में अब्राहम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब्राहम द्वारा इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। वो कह रहे हैं कि आप जो भी बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उसके लिए एक 3 स्टेप का छोटा सा फार्मूला है। आप वो 3 स्टेप का फार्मूला अपनाइए और अपने लिए रिजल्ट्स पाइए। वो कहते हैं स्टेप 1 इसमें क्या है, ये आपका काम है। वो कह रहे हैं ये आप मांगते हो। मतलब हमें जो चाहिए, जब हम यूनिवर्स को कहते हैं या इंटेंशन सेट करते हैं या कोई फीलिंग्स डेवलप करते हैं या कोई इच्छा उत्पन्न करते हैं, तो उसे कहते हैं स्टेप 1, यानी मांगना। स्टेप 2, ये वो कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। तो यूनिवर्स का क्या काम है? जो आपने मांगा है वो आपको देना। तो ये स्टेप 2 यूनिवर्स का काम है। स्टेप 3 फिर से आपका काम है कि आपने जो भी मांगा है उसको रिसीव करना, उसको अलाउ करना अपने जीवन में होने देने के लिए। अब यहाँ हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये कहें कि भाई हम ही तो चाहते हैं, तो हम उसको क्यों नहीं अलाउ करेंगे, हम क्यों मना करेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, जबकि वो हमारी इच्छा थी। तो एक्चुअली ये होता है कई बार कि हम मांगते हैं पर हम उसको अपने जीवन में अलाउ नहीं करते होने देने के लिए। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा इन स्टेप्स को और गौर से समझ लेते हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर से स्टेप 1 की तरफ चलते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेप 1 में आप मांगते हो, यू आस्क। वो कह रहे हैं आप जिस सुंदर और डाइवर्सिफाइड वातावरण में रह रहे हो, वहां मांगना बहुत ही आसान है, क्योंकि हर क्षण आपको कुछ न कुछ ऐसा दिखता है जो आपके पास नहीं है, या जो आपके पास होना चाहिए, या जो आपके पास होता तो आपकी लाइफ और अच्छी होती। तो क्योंकि आपके आसपास बहुत ज्यादा विभिन्नताएं आपको दिखती रहती है और कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके अंदर इच्छाओं का जन्म लेना बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो हम लोगों के अंदर इच्छाएं रोज जन्म लेती रहती है। रादर मैं कहूँ हर क्षण लेती है, प्रति क्षण लेती है, तो गलत नहीं होगा। और यही इच्छाओं का जन्म लेना और उसके बारे में थोड़ा सा सोचना, इसी को हम कहते हैं स्टेप 1। अब स्टेप 2 वो क्या है? यूनिवर्स का जवाब देना, यह स्टेप 2 है। जो भी हम मांगते हैं, जिस क्षण हम इच्छा प्रकट करते हैं, उसी क्षण यूनिवर्स उसको देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। ये बहुत सिंपल स्टेप है, क्योंकि ये काम हमारा है ही नहीं। ये किसका काम है? यूनिवर्स का। तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी चीज जब हम मांगते हैं, तो यूनिवर्स उस पर तुरंत एक्शन लेने लगता है। आप कुछ भी मांगो, जब भी मांगोगे वो आपको दिया जाएगा, तुरंत ही आपको दिया जाएगा हर बार। फिर आपके मन में ऐसा सवाल आएगा कि ऐसी कितनी चीजें हैं जो मैंने चाही पर मिली ही नहीं, क्यों? तो यहाँ पर स्टेप 3 को समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम मांग ही रहे हैं, चाहिए ही हमें, तो फिर ये अलाउिंग और डिसअलाउिंग का कंसेप्ट क्या है? हम खुद कौन होते हैं जिसको रोकने वाले? चलिए समझते हैं स्टेप 3 को। जब आप कोई चीज मांगते हैं स्टेप 1 में, तो वह काम केवल शब्दों के द्वारा नहीं होता है। आपने कोई चीज मांगी, ठीक है, मैंने कहा मुझे नई कार चाहिए, या मुझे मेरे बिजनेस में ये ग्रोथ चाहिए, या जो भी मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ये चेंज चाहिए मेरे अंदर। तो ये शब्द तो मैंने बोले, बट एक्चुअली इस बारे में मैं फील कैसा कर रही हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या मांग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मुझे ऐसा दिखना है, पर्टिकुलरली ये चेंज मुझे मेरी बॉडी में चाहिए। अब उस चेंज के लिए मैं फील कैसे कर रही हूँ? अगर वो कहते समय मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैंने ये फीलिंग्स के थ्रू कन्वे किया, क्योंकि यूनिवर्स को फीलिंग्स या वाइब्रेशन की भाषा ही समझ में आती है, इमोशंस ही समझ में आते हैं। अब मैंने ये फीलिंग्स यूनिवर्स में इमिट करी, तो इस मैंने एक सवाल प्रोड्यूस किया या डिजायर प्रोड्यूस करी, तो इसका जवाब मिलेगा, इसकी इच्छा की पूर्ति होगी कि मुझे ये चेंज चाहिए, तो मुझे ये चेंज दिया जाएगा, ये प्रार्थना मेरी सुनी जाएगी। पर अब प्रॉब्लम क्या होगी स्टेप 3 में? क्योंकि पहली मैंने मांग ली, दूसरी यूनिवर्स ने स्टार्ट कर दी, लेकिन स्टेप 3 अब मैंने मांग लिया, लेकिन मेरे मन में शंका है, होगा कि नहीं होगा? कब से तो प्रयास कर रही हूँ, अभी से तो कुछ भी चेंज नहीं आया। मैं तो उल्टा पहले से और ज्यादा जैसा चेंज मुझे नहीं चाहिए उस दिशा में जा रही हूँ। या कितना मुश्किल है ये सब। अरे यार ये सब तो बड़ा खराब है। अरे यार दुखी हो रही हूँ, मैं चिंता कर रही हूँ,
मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है, मेरे अंदर एंजाइटी डेवलप हो रही है, मेरे अंदर एक प्रकार का डर पैदा हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, क्या मैं उस फीलिंग पर हूँ जब मैंने वो इमिट करी थी इच्छा? मैंने इमिट क्या करी थी, मुझे सुंदर दिखना है या मुझे ये चेंज चाहिए तो मैं और अच्छी दिखूंगी। अब मैं फीलिंग पे क्या हूँ, मैं अपने लिए ही बैड फील कर रही हूँ, मैं अपने लिए ही बुरा फील कर रही हूँ। तो ये जो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्या ये वही फ्रीक्वेंसी है जब मैंने मांगते समय रखी थी? नहीं ना, चेंज हो गई। यही चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रुकावट पैदा करती है। जब मैंने मांगा था उस फ्रीक्वेंसी पर मैं जब हूं, तो मुझे उसी फ्रीक्वेंसी पर रहना पड़ेगा ताकि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल जाए। मैं अलग किसी फ्रीक्वेंसी पर अगर आ गई तो मैंने क्या पैदा कर दी, रुकावट पैदा कर दी। तो अगर हम कोई चीज चाहते हैं तो यूनिवर्स तो उसे देने को तैयार है, पर हम क्या करते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं। उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं रहते जब उसको मांगा था, तब हम कैसा फील कर रहे थे, हम एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए इसको कहते हैं आर्ट ऑफ अलाउिंग, इसको कहते हैं स्टेप 3। अगर हम इस स्टेप 3 को परफेक्टली करें, इस आर्ट ऑफ अलाउिंग की स्टेप को प्रॉपरली करें, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम अपने जीवन में पा नहीं सकते, कर नहीं सकते, या बन नहीं सकते, वॉट एवर यू कॉल इट। और इसीलिए हमको इस स्टेप 3 को, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखना सीखना पड़ेगा। और ये आर्ट ऑफ अलाउिंग में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। आप जो भी मांग रहे हो वो आपके पास आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अलाउ करना जरूरी है। जब तक आप रिसीविंग मोड में नहीं होंगे, आप कितने ही चीजें जो मांग रहे हो वो यूनिवर्स ने आपको देना शुरू कर दी है, पर वो आप तक पहुंचेगी नहीं। आपको लगेगा कि मैं मांग रही हूँ, मांग रही हूँ, मांग रही हूँ, मिल क्यों नहीं रही है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो गई है, लेकिन आपको वो वस्तुतः होते हुए कभी नहीं दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा मेरी कोई प्रार्थना नहीं पूरी हो जा रही है, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आप स्टेट ऑफ अलाविंग में हो ही नहीं। आपके मन में डर है, आपके मन में शंका है, आपके मन में चिंता है, आपके मन में फ्रस्ट्रेशन में आपके मन में गुस्सा है, और पता नहीं न जाने और कौन सी निगेटिव फीलिंग्स। एग्जैक्टली वो वाइब्रेशंस तो नहीं है जब आपने जब मांगी थी वो उस समय की। तो अगर आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो जब आपने वो चीज मांगी थी, उस समय इमिट करी हुई, तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन उन चीजों का आपकी लाइफ में कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कोई भी बात अगर आपने करी है तो उसमें दो बातें होती है, या तो चाहना या न चाहना। एक है आपका किसी चीज को चाहना, और दूसरा है उस चीज का न होना। ज्यादातर आप ये विश्वास करते हो कि आप किसी इच्छा के, किसी बात के पूरे होने के बारे में अगर सोच रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो उसको पूरा होना ही चाहता हूँ, मैं वही तो सोच रहा हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। हम असल में उसकी विपरीत दिशा में जाना ज्यादा सोचते हैं, उस चीज के न होने के बारे में। सपोज आपको घर बनाना है, तो आप घर बनाने के लिए आपको क्या सोचना है कि नक्शा कैसे होना चाहिए, मुझे घर में क्या क्या चीजें कैसी चाहिए, घर नया बनेगा तो मुझे कैसा लगेगा, इस नए घर को मैं क्या क्या चीजों से सजाऊंगी या कैसे करूंगी, चलो इस नए घर को करने के लिए मुझे फाइनेंसेस कहाँ से इकट्ठा करने होंगे, मुझे तो नया घर चाहिए। ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन होगा क्या, आपने घर बनाने के लिए बारे में सोचा, फिर आपको डिजाइन तय करने में चैलेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है आपका नक्शा पास नहीं हो रहा हो सकता है आपको फाइनेंसेस अभी फाइनल नहीं हो पा रहे हो और आप वरीड हो। तो अब आप चिंता की दिशा में घुस गए। अब आप एक आपने एक चिंता शुरू करी कि अरे यार, ये नक्शा पास होने में इतना समय क्यों लग रहा है, अरे यार मैं कब से लोन के लिए कोशिश कर रही हूँ, मुझे लोन ही नहीं मिल रहा है। और इस तरीके से आपने एक चिंता प्रकट करी, दूसरी चिंता, आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में चले गए। यूनिवर्स उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच करती हुई परिस्थितियां और आपके जीवन में देना शुरू कर देगा। अब आपके सामने चिंताओं का पहाड़ खड़ा हो गया की नदी बहने लगी। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की चिंता हो। मैं तो ये चाहती थी कि मेरा जीवन बहुत अच्छी तरह से मतलब घर बहुत अच्छी तरह से पूरा हो। पर ये शुरू किसने किया, शुरू भी तो आप ही ने किया। भूल गया कि आपने एक चिंता प्रकट करी, और यूनिवर्स का तो काम ही है जो वाइब्रेशन आप इमिट करो उसके मैचिंग वाइब्रेशन आपको देना।
चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और उदाहरण लेते हैं कि मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए या मुझे पैसा बहुत कमाना है, ये मेरा सोच है। पर हम क्या बोलते हैं, मैं नहीं चाहती कि मुझे पैसे की कोई कमी हो, मैं नहीं चाहती कि मुझे पैसों की को लेकर कोई परेशानी हो या पैसों की तंगी हो या पैसों के बारे में मुझे सोचना पड़े, मैं ये चाहती नहीं। और ऐसा जब आप कहते हैं ना, तब आप बड़ी इंटेंसिटी से कहते हैं। अब आपकी इंटेंसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही ना, वो तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रही। तो इसलिए डेफिनेटली आप जो सोच रहे हो, आप पैसे की तंगी चाहते नहीं हो, पर आपकी इंटेंसिटी चाहती है कि आपको पैसे की तंगी हो, तो आपको यूनिवर्स पैसे की तंगी देगा। आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी देगा, आपको और ऐसे खर्चे देगा जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस और परेशानी में चले जाए। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, और इवन ये मैच करना बहुत आसान है कि आप हर क्षण प्रतिक्षण क्या सोच रहे हो, और क्या आप जो भी सोच रहे हो वो प्रॉपर है, उसके इमोशंस ओके हैं, क्या वो वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में है। अगर वो वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में है तो आप अलाउ कर रहे हो, आप जो चाहते हो उसको अलाउ कर रहे हो। रादर मेरा ये कहना है, आप अगर वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं हो तो भी तो आप अलाउ कर रहे हो, पर उस क्षण आप उस चीज को अलाउ कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। तो अगर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हो तो आपने शुरुआत तो कर दिया, लेकिन दिशा भी तो वहीं पकड़नी पड़ेगी जिस दिशा में वो गंतव्य है, आपका डेस्टिनेशन है। अगर डेस्टिनेशन आपका ईस्ट में है और आपने चलना वेस्ट की तरफ शुरू कर दिया, तो क्या कभी वहां तक पहुंच पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अगर एक बार आप इस इमोशंस के खेल को समझने लगे कि वो आपको क्या संदेशा दे रहे हैं, आपको ये समझा रहे हैं कि आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन की दिशा में जा रहे हो या मैनिफेस्टेशन की दिशा से विपरीत जा रहे हो, तो आप जो चाहते हो उसको पाने में आपको कोई बहुत ज्यादा विशेष देर नहीं लगेगी। आपको चुटकियों में काम लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स के लिए टाइम कोई एंटिटी है ही नहीं। टाइम की एंटिटी तो हम मनुष्यों ने बनाई हुई है। ये हाँ, ये तो यूनिवर्स के लिए समय कोई छूता ही नहीं है। इसलिए कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, ये आपके दिमाग का स्वरूप है या आपके दिमाग की उपज है। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी जल्दी उसके होने पर बिलीव करेंगे वो उतनी जल्दी हो जाएगा। अगर आप कोई चीज अपने जीवन में चाहते हैं तो आपका अटेंशन उसके होने पर होना चाहिए, ना कि उसके ना होने पर। हमारे द्वारा ये जो क्रिएशन का प्रोसेस है ना, ये लगातार चलता रहता है, और आपको अपने आने वाले अनुभव के आधार पर नित नए सिग्नल्स या वाइब्रेशंस मिलते रहते, रोज ही आप कोई ना कोई अनुभव ले रहे हो। आपके द्वारा क्रिएशन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है। आपको आने वाले अनुभवों के आधार पर आपके अंदर नित नए सिग्नल्स या वाइब्रेशंस जन्म लेते हैं, और होता क्या है कि बिना सोचे समझे आप उनको यूनिवर्स में भेज देते हो, और जैसे ही आप उसे यूनिवर्स में भेजते हो, सोर्स एनर्जी उसे रिसीव करती है और उस वाइब्रेशंस को मैच करते हुए इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब सोर्स क्या करता है कि वो वाइब्रेशंस को मैच करता है और उससे रिलेटेड वाइब्रेशंस, आपके वाले अनुभव आपके जीवन में आपको देना शुरू कर देता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको फिर से आपको अलाइनमेंट करना है, क्योंकि आप जो चाहते थे वो वाले वाइब्रेशंस आपके नहीं है, आपके वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो हमको हर क्षण, हर प्रतिक्षण अपने आप को उन वाइब्रेशंस को अलाइन करना होता है जो वाइब्रेशंस हमने हमारी इच्छा जाहिर करते समय प्रकट किए थे। और इसी कारण आपने जो मांगा वो आपको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्टेप 1 और स्टेप 3 में एक गैप हो गया, टाइम गैप हो गया, वाइब्रेशनल गैप हो गया, रेजिस्टेंस पैदा हो गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपना ध्यान डिजायर पर रखने की जगह अपना ध्यान उन वजहों पर लगाते हैं जिसकी वजह से यह डिजायर उत्पन्न हुई है। मतलब ऐसा करते समय आप अपनी एनर्जी या वाइब्रेशन ज्यादातर क्यों चाहिए इस बात पर लगाते हो, बजाय इसके कि क्या चाहिए पर लगाने के लिए। आपका पूरा ध्यान क्यों काय पे चला जाता है कि मुझे ये चीज क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने उसके पास देखी थी इसलिए मुझे ये चीज चाहिए, इसलिए चाहिए। किसी की कंपटीशन में चाहिए, किसी को दिखाने के लिए चाहिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए चाहिए। पर ये एग्जैक्टली क्या चाहिए इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता। मतलब वो चीज अगर पूरी हो गई तो उससे हमको क्या मिलेगा, दूसरों को क्या दिखाना है इसके बजाय हम उससे क्या पाएंगे, इस पर अगर हम फोकस करें तो हम सही वाइब्रेशंस इमिट कर पाते हैं। यहाँ पर हम कार का एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपकी कार पुरानी हो गई है और लगातार रिपेयर भी मांग रही है। अब आप देख पा रहे हो कि उसका रंग भी कहीं से निकल रहा है, और आप पूरी तरह से एक नई सुंदर कार चाह रहे हो काफी सारे फीचर्स के साथ।
जैसे आपने इच्छा प्रकट की, यूनिवर्स नई कार देने के काम पर लग गया। परंतु आप यदि इन 3 स्टेप्स की मेथड के बारे में समझ गए होंगे, अवेयर हो, तो या यूं कहूं कि इस बारे में अनअवेयर हो, तो वह नई कार की इच्छा आपके अंदर सिर्फ कुछ क्षण के लिए आई कि मुझे नई कार चाहिए। पर नई कार पर ध्यान देने की बजाय अब आप क्या कर रहे हो, बार बार अपनी पुरानी कार को देखते हो और अनहैप्पी होते हो, या बार बार उस पुरानी कार की उन कमियों की तरफ ध्यान देते हो जिसकी वजह से आपको नई कार चाहिए। तो आपका वाइब्रेशन पुरानी कार पर ही है, बजाय नई कार पर ध्यान देने के लिए, है ना। आप कहते हैं कि आपको सच में नई कार चाहिए, क्योंकि पुरानी कार में तो डेंट लग गया है, उसका रंग निकल गया है, क्रैक्स आ गई है, और इंजन भी काम मांग रहा है, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार अब आपके हर बार वाइब्रेशंस अपनी पुरानी कार पर ले जा रहे हैं। तो जब तक आपको क्या नहीं चाहिए ये अच्छी तरह से पता हो, तो क्या चाहिए ये आपको मिल नहीं सकता। आप पुरानी कार में जो जो चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही तो आपको नहीं चाहिए, तो आपका ध्यान क्या चाहिए, आपको नई कार में क्या चाहिए इस पर होना चाहिए ना। पर हो कहाँ, जा कहाँ रहा है कि पुरानी कार में ये हमको नहीं चाहिए, मतलब हमारी नई कार में हमको ये नहीं चाहिए जो हमारी पुरानी कार में। तो वाइब्रेशंस फिर गलत जगह पर हो गए। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप नई कार के बारे में सोचेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगी। यह शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और यह पता करना कि आप अभी नई कार के बारे में सोच रहे हो या पुरानी कार की बुराइयों का गाना गा रहे हो, ये इनिशियली पता करना थोड़ा डिफिकल्ट है। परंतु आपका जो इमोशनल गाइडिंग सिस्टम है ना, उसकी मदद से धीरे धीरे आप मास्टर होने लगते हो। अब आपके पास चाबी है आपकी हर इच्छा को पूरी करने की। आपको पता है कि क्या की लगेगी मुझे अगर मेरे को अपनी हर इच्छा पूरी करनी। एक बार आपको यह बात समझ में अब आ गई है कि आपके विचार आपके आकर्षण का सिद्धांत या आकर्षण के शुरुआती बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने कोई भी विचार प्रकट किया तो वहां से आकर्षण की शुरुआत होती है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। और आपकी फीलिंग्स और इमोशंस क्या बताते हैं कि जो भी आप आकर्षित करना चाहते हो वह आप रिसीविंग की स्टेज पर हो या नहीं। तो अब ये जो आपके इमोशंस या फीलिंग्स, ये क्या हो गई, चाबी हो गई सारी इच्छाओं को पूरी करने की, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली ये बताने के लिए कि जो आप आकर्षित कर रहे, आप जो चाहते हो वो आप आकर्षित कर रहे हो या उसके विपरीत। आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी के बारे में अच्छा फील करो और वह बात आपके जीवन में न घटित हो, और इस प्रकार भी संभव नहीं है कि आप किसी के बारे में बुरा फील करो और वो इच्छा आपके जीवन में घटित ना हो। यूनिवर्स को अच्छा या बुरा नहीं समझ में आता, यूनिवर्स को तो ये पता है कि जो फीलिंग्स कंसिस्टेंट ये इमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, इमर्ज कर रहा है व्यक्ति, वह फीलिंग्स से रिलेटेड चीजें इसके जीवन में लगातार होनी है, क्योंकि ये वही इमिट कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा घटित हो, तो आपको हमेशा अच्छी फीलिंग पर रहना सीखना पड़ेगा। अब्राहम यहाँ पर ये बताते हैं कि सीकनेस का कोई सोर्स नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम खड़े होकर उन्हें बीमारी मांग ली। अब वेलनेस का अब्सेंस ये सीकनेस है। अगर आप वेलनेस को अब्सेंट कर दोगे तो सीकनेस आ जाएगा। आप किसी कमरे में जाते हो तो क्या आप डार्कनेस का स्विच ढूंढते हो कि मुझे अंधेरा करना है, मुझे डार्कनेस का स्विच चाहिए? ऐसा तो नहीं करते ना। आप क्या करते हो, आप जाते हो और आप उजाला करने वाला स्विच ढूंढते हो। तो जब आप उजाला करने वाला स्विच ढूंढते हो, उजाला नहीं है, उसका अब्सेंस क्या है, डार्कनेस है। तो अगर आप वेलबींग के बारे में नहीं सोचोगे, अगर आप अच्छी फीलिंग नहीं करोगे, तो अच्छी फीलिंग का एब्सेंस में होना क्या है, बुरा। तो फिर आपके जीवन में बुराई तो होगा, क्योंकि आप अच्छे का ना होना ही तो आकर्षित कर रहे हो। तो वेलबींग है ना, वो हर क्षण आपकी तरफ आ रहा है। और अगर आपने अगर सही विचार सोचना सीख लिया है, तो आप उसको अपनी तरह आने से रोक ही नहीं सकते। अगर आप उसको अपने विचारों से स्लो डाउन नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत फास्ट आपके पास आएगा। आप जो भी चाहते हैं उस बारे में आपकी मानसिक स्थिति या इमोशनल स्थिति कैसी है, वो डिपेंड करेगा कि वो चीज आपको कितनी जल्दी आपकी लाइफ में होगी। आपको वो चीज कितना आसानी से होता हुआ दिख रहा है या कितना असंभव दिख रहा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इस बात पर ध्यान देकर कि आपको वह कैसे उस बारे में सोच रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप बेटर फीलिंग थॉट की तरफ जा रहे हैं तो वो आपकी तरफ जल्दी आएगा। और अगर आप
लो फीलिंग थॉट की तरफ जा रहे हैं या निगेटिव फीलिंग थॉट की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपके जीवन में या तो आएगा ही नहीं, या उसको आपके जीवन में आने में समय लगेगा। तो आपके थॉट्स को चेक करके आप अपने वेल बीइंग की वाइब्रेशनल हार्मोनी में आ सकते हो, और जैसे ही आप वेल बीइंग की वाइब्रेशनल हार्मोनी में आओगे, आपके जीवन में जो आपको चाहिए वो जल्दी जल्दी होने लगेगा। आप जितने ज्यादा वाइब्रेशनल हार्मोनी में रहोगे खुद से, उतने ज्यादा आप अच्छा फील करोगे। उदाहरण के लिए जैसे आप अगर किसी भी व्यक्ति या चीज को अप्रिशिएट जब करते हो, तो आप कैसा फील करते हो? आपको खुद को भी अच्छा लगता है। आप जैसे किसी आपने किसी से कहा कि आपका ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने जो ये पहना है ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अरे वाह आपका घर कितना सुंदर है, कितनी सुंदर बातें करते हो आप। तो आप क्या, आप अगर आप उसको ऐसी तारीफ कर रहे हो तो आप क्या बुरा फील करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। आप जब भी किसी को अप्रिशिएट करोगे, आप अच्छा ही फील करोगे। तो जब भी आप किसी चीज को अप्रिशिएट करते हो, किसी चीज को प्यार करते हो, किसी चीज की तारीफ करते हो, और तब आप हमेशा वेलबींग की स्टेट में रहते हो, क्योंकि आप अच्छा फील करते हो। आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट हो में हो, खुद से भी और यूनिवर्स से भी आप वाइब्रेशनली मैच कर रहे हो। परंतु अगर आप अपने अंदर या किसी के अंदर कोई फ्लॉ ढूंढ रहे हो, कोई गलती ढूंढ रहे हो कि देखो इतनी बार बोला फिर भी ये वापस से इसने ऐसा किया, देखो हमारा बॉस तो ऐसा ही है, हमारा बॉस तो वैसा ही, तो आप वाइब्रेशनल मैच में नहीं हो, तो आप निगेटिव फीलिंग की तरफ जा रहे हो। ये निगेटिव फीलिंग जो अंदर से आ रही है वो आपको बता रही है कि आप वाइब्रेशनल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, आप उस चीज को, अपने डिजायर्स को आने से रोक रहे हो। और इस बात को इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम जिस चीज को चाहते हैं, हम अगर उसके बारे में निगेटिव नहीं है तो हम उस चीज को आने से रोक नहीं रहे। ऐसा नहीं होता। इसको इस उदाहरण से समझते हैं कि जैसे सपोज मुझे नया घर चाहिए, और मैं नए घर के बारे में सोच रही हूँ कि मेरे नए घर में मुझे क्या चीज चाहिए और क्या चेंजेस चाहिए, या किस टाइप से रूम्स चाहिए, या क्या फैसिलिटी चाहिए। तो और मैं सोचूं कि मैं जब नए घर के बारे में सब कुछ अच्छे से सोच रही हूँ तो वो तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बाकी के समय में किसी न किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, समाज को लेकर, दिन दुनिया को लेकर, या बॉस को लेकर, या घर परिवार के दूसरे लोगों को लेकर, किसी भी तरीके से अगर मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ और उस क्रिटिसिज्म की वजह से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, या कोई मूवीज देख रही हूँ जो मुझे बैड फील करा रही है, तो मैं वेलबींग की स्टेट में उस समय नहीं हूँ। तो मैं जितनी देर उस वेलबींग की स्टेट में नहीं हूँ, इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड हूँ, डाउन हूं, तो मैं अपने लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन होने से रोक रही हूँ। तो अगर मुझे कोई भी चीज अपनी लाइफ में जो मैं चाहती हूँ वो तुरंत चाहिए, तो मुझे सबसे पहले इमोशनली खुद को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और हर क्षण प्रसन्नता के क्षणों में या ऐसी फ्रीक्वेंसीज में खुद को लाना पड़ेगा जिससे मुझे फील गुड हो। वो सारे काम करने पड़ेंगे जिससे मुझे अच्छा लगे। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगना के लिए कोई कारण चाहिए, तो आप छोटे बच्चों के साथ खेलिए। आप छोटे बच्चों के साथ कभी बुरा फील नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने घर में जानवर पालते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी अपने पालतू जानवर के साथ रहते हो, आप बहुत प्रसन्नता फील करते हो। तो इस तरीके से, या आपको भी कोई गाना पसंद है, आपको गाना, या आपको किताबें पढ़ना पसंद है, कोई भी ऐसे क्रिएटिव काम करिए आप जिससे आपको वो प्रसन्नता महसूस हो, और इसलिए आप हमेशा, जिससे आप हमेशा वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहो। अगर आपके फिजिकल पार्ट का आपके नॉन फिजिकल पार्ट से कनेक्शन प्रॉपर है, तो आप वेलबींग की स्टेट में हो। और वो कनेक्शन प्रॉपर करने के लिए क्या होगा, हमारा जो इनर बीइंग है, या जिससे हम सोर्स एनर्जी कह रहे हैं, वो हमको बार बार बताता रहेगा कि कनेक्शन प्रॉपर है, तुम अच्छा फील कर रहे हो, अभी तुम्हारा कनेक्शन सेट है, तो तुम जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप वो सोर्स एनर्जी को किसी भी नाम से बुलाओ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि बस आप उसके साथ फुल कनेक्शन पा सको, बना कर रख सको, और आपके इमोशनल इंडिकेटर्स की तरफ आप प्रॉपर ध्यान देते रहो, जो आपको कंटिन्यूअसली ये बताएगा कि आप उस सोर्स एनर्जी से कनेक्ट, अलाइनमेंट में हो कि नहीं, कनेक्टेड हो या नहीं।